हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पिनेकल जीएस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में चाहे वनडे हो, यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, हर जगह से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप सभी लोगों को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। यहाँ पे इंट्रोडक्शन से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, है ना। तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बता दूं तो आपके कोई भी एग्जाम हो वनडे का, चाहे यूपीएसआई हो, पुलिस हो या होमगार्ड, दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में मैं सोच रही हूँ कि जीएस की भी एक श्रृंखला चलाई जाए, जो आप लोगों को डेली वीडियोज इस पर मिलती रहेंगी, है ना। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण डेली वीडियोस नहीं आ पाती थी, बट मैं कोशिश करूंगी कि डेली वीडियोस हमारी आ सके, आप लोगों को उससे लाभ मिल सके। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा होगा, हम लोग थोड़ा सा रटने की कोशिश कम, थोड़ा सा विजुलाइज फॉर्म में ज़्यादा हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैप वगैरह से याद करने की कोशिश करेंगे। और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे एज अ डायग्राम के थ्रू देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा याद होगा और लॉन्ग टाइम तक आप लोग याद कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। ओके, इस मैप में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हमारे भारत की अवस्थिति क्या है, यानी हमें हमारे भारत की लोकेशन कहाँ है विश्व में, यानी अर्थ पे अगर हम देखें तो लोकेशन कहाँ पे है। साथ साथ में उसका अक्षांशीय और देशांतरीय से, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, तो थोड़ा सा हम लोग मैप या डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा करते हैं उसका। तो इस पृथ्वी के मध्य में एक बिंदु के हमने आधार मानकर इसके समानांतर एक रेखा खींची, जिसको हम बोलते हैं क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, हम इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी कि हम इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड रेखा, जिसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। मध्य रेखा, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम घूम। अब इसी रेखा को आधार मान के इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी डायरेक्शन आप सभी को पता होगा कि डायरेक्शन ये आपका ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ, और ये आपका साउथ हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसको आधार माना। अब इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर आप देखोगे तो ऊपर वाले भाग में ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, नीचे आप देखोगे इधर 0 डिग्री से नीचे, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब हमें देखना क्या है फ्रेंड्स, कि हमारे जो है पृथ्वी पर अगर हम बात करें पूरे विश्व में हमारा स्थान कहाँ पे इंडिया का, तो आप देखोगे कि भारत का स्थान जो है कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यानी भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब सेम हम एक डायग्राम और बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी पृथ्वी, थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गई हमारी 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ रेखा। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी जिसे हम बोलते क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसे कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसे कर्क रेखा बोलते हैं। ओके, इसके बाद में हम 0 डिग्री से जब नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ, हम इसे बोलते हैं क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी हम इसे हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। समझ में आ रही बात। ओके, तो 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही भारत के, आप देखोगे भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा। और यह भारत को दो पार्ट्स में डिवाइड करती, उत्तर और दक्षिण भाग में।
तो अब हम देखेंगे, हमने जो वहाँ पे देखा था भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और ये जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के मध्य से होकर के गुजरता है, और इसके 8 राज्यों से, यानी 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अब ये कौन कौन से राज्य हैं हम उसको भी फिगर के थ्रू देखेंगे, जिससे आप लोगों को याद हो सके। ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप क्या बताओगे? अक्षांशीय विस्तार भारत का, अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब अगर आपसे कोई पूछते, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वी लिखा होता है, तो अगर ऑप्शन में आपको उत्तरी गोलार्ध नहीं मिलता है तो उत्तर पूर्वी भी आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार में पूर्वी हो जाता है। अब इसको हम आगे देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड है क्या। तो ये तो हमने देखा कि एक अक्षांशीय रेखा, अभी ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर पढ़ा होगा आपने। अदरवाइज ये जो लेटी हुई ये लाइन आपको दिख रही है अक्षांशीय रेखा, ठीक है। एक दूसरे डायग्राम में हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो आपको एक लेटी हुई लाइन दिखाई पड़ रही है पृथ्वी के मध्य में, इसे हम बोलते हैं क्या है? लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये अक्षांश रेखा हो गई, और यह कोई ऐसी रेखा नहीं है, ऐसी कोई पृथ्वी पर रेखा नहीं है, बस यह एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो किसी भी देश की अवस्थिति का पता लगाने के लिए हम इस लाइन का यूज करते हैं। ओके, तो यह हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब हम थोड़ा सा देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देशांतरीय विस्तार हमारा कितना हो जाएगा? तो जैसे आपने अभी अक्षांशीय रेखा को देखा, तो अक्षांशीय रेखा जो है, अक्षांशीय रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है ना। यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और अगर हम इस रेखा की बात करें तो 0 डिग्री से ऊपर, यानी 90 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री ये, दोनों मिला के कितना हो गई? 180, प्लस एक रेखा हम ये इक्वेटर की ले लेते हैं, तो टोटल हमारी कितनी रेखाएं हो जाती हैं? 90 प्लस 90 और एक, टोटल कितनी होगी? 181 रेखा, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी पर कितनी लैटिट्यूडनल यानी लाइन कितनी है, तो 181 है। बट इसमें से जो 2 लाइनें हैं उनको इसमें से घटा दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर यानी कि हम जाएंगे, लाइन खींचते हुए जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बिंदु के रूप में, यानी नथिंग के बराबर कुछ रह जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर पोलर यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर ध्रुवों पे, और यहाँ पर इस 2 लाइन को हम क्या करते हैं? इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 181 में से हम अगर माइनस कर दे दो, तो कितना हो जाएगा? 179, ठीक है। तो आप दोनों ऑप्शन में देख लीजिएगा, 179 हमारे पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखा है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा ही मैप बना लेते हैं ये सब, ठीक है। ये हो गई हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को जैसे हमने वहां पे केंद्र माना था, ऐसे यहाँ पे एक रेखा आती है जो 2 ध्रुवों को आपस में जोड़ती है ना। जैसे विषुवत रेखा ने क्या किया था? पृथ्वी को 2 भागों में बांटा। अब यह जो रेखा है ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम कर रही है ना। अब इस रेखा को हम 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। इस रेखा को हम 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा बोलते हैं, और यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यानी पृथ्वी पर एक ऐसी लाइन जो कि लंबी खिंची हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं,
इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसने क्या किया, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम किया। ओके, अब यहाँ अगर हम 0 डिग्री से इधर ईस्ट की ओर आए, ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईस्ट की ओर आए तो 180 डिग्री इधर हो गया और 180 डिग्री इधर हो गया। ठीक है, टोटल कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, टोटल कितना हो गया आपका, 360 डिग्री हो गया। तो विषुवत रेखा जो है आपकी, ये हो गई आपकी 360 डिग्री हो गई। ठीक है, ओके। तो ये जो ग्रीन बिस जो रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है या लंदन से होकर के गुजरती है, और इसे भारत पूरे विश्व का स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है ना, ये एक टाइम जोन निर्धारित होता है। ठीक है, तो अब अगर इस पे हम देखते हैं कि हमारे भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, तो हमारा भारत जो है कहाँ पर है, किस देशांतर में है? तो हम अगर भारत के देशांतर की बात करें तो भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में, आप देख सकते हो 0 डिग्री से इधर है, यानी कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देशांतरीय विस्तार में हमारा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा भारत। ठीक है, यानी आपने देखा अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय विस्तार में पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, भारत यहाँ पे लोकेटेड है। टोटल जो रेखा है कितनी है, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यह जो है समानांतर रेखाएं नहीं होती, जैसे हमने देखा था कि अक्षांश समानांतर रेखा होती है, लेकिन ये क्या होती है, समानांतर नहीं होती है, समानांतर नहीं होती हैं, यानी एक समान नहीं होती। ठीक है इनका क्या होता है कि ये ध्रुवों पे जाकर के खत्म हो जाती है, यानी एक तरह से 0 किलोमीटर हो जाता है, यानी ध्रुवों पर ये रेखा, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर, 0 हो जाती समझ लो, और भूमध्य रेखा पर बढ़ जाती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 हो जाती। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है। मैंने बताया कि यह ऐसी रेखा पृथ्वी पर नहीं होती है, या एक इमेजिनरी लाइन होती है ना, काल्पनिक रेखा है, जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, किसी भी देश की अवस्थिति उसका समय निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस इसको हम विश्व का मानक समय मानते हैं, विश्व का मानक समय रेखा मानक समय रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे अक्षांशीय विस्तार क्या है, क्या बताओगे आप लोग, अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। और देशांतरीय विस्तार, ठीक है जी, अक्षांशीय विस्तार हो गया भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध में। ऐसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत हमारा उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व में। ठीक है,
अब यहाँ से जो रेखा, कर्क रेखा होकर के गुजरती, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप से हम लोग देखेंगे। भारत के मध्य से होकर के गुजरती है यह रेखा, 8 राज्यों से। यानी अगर हम बात करें भारत की, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, या भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब ये कौन कौन से राज्य हैं, इन पे प्रकाश डालिए आप लोग जरा। हैं? हम ही प्रकाश डालें? तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। कई लोग पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक से याद कर लेते। मैं तो कहती हूँ भैया, अगर कुछ याद नहीं हो रहा है आपको तो एक काम करो, ठीक है, उसको मैप को देखो और मैप को देख करके याद करो। पॉलिटिकल मैप लगभग सभी बच्चों के पास होगा, जो जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो मैप आप लोग बड़ा बड़ा सा लगाते हो ना, सुंदर, आपने जो है स्टडी रूम को सजाने के लिए, तो सजाने के लिए मत लगाओ उसको। कभी कभी देख भी लिया करो, कभी चाय पीते हुए, कभी ऐसे निकलते हुए, कभी कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच ही रहे हैं, तो मान लो मैप ही देखा करो, याद हो जाएगा। डायरेक्शन पता है ना आप लोगों को, है ना? या इधर से आ जाओ, वेस्ट से देख लो। वेस्ट में हो गया आपका गुजरात, ठीक है, तो गुजरात हो गया नंबर 1, ठीक है, गुजरात। इसके बाद में हो गया आपका राजस्थान, ओके। राजस्थान के बाद में आपका कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से लगा हुआ कौन? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ इधर हो गया। इसके बाद में झारखंड हो गया, ठीक है। फिर छठा हो गया आपका वेस्ट बंगाल। सातवां कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। और आठवां कौन सा हो गया? मिजोरम। अब बताइए, अगर 2-3 बार आपने देख लिया ना, तो कोई जो फलाने फलाने जो है कोड से आप लोग याद करते हैं ना, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा। और सीरियसली बताओ तो कोई भी ट्रिक वो क्या होता है, हमें कभी कभी भूल जाता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो विजुअल फॉर्म में हमें जल्दी याद हो जाता है। तो कोशिश क्या करिए कि मैप से याद करो। मैप से याद करने से क्या होगा? जल्दी याद होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हमारा गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद में राजस्थान। राजस्थान के बाद में क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा हो जाएगा? झारखंड। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में क्या हो जाएगा भैया? देखो, बता दो। त्रिपुरा और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे वेस्ट में गुजरात हो गया, ऊपर टच किया हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश से 3 ऐसे याद कर लो स्टेट, है ना? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 3 इधर याद हो गए, 2 इधर याद कर लो, गुजरात, राजस्थान। इसके बाद में बीच में आ गया पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है। इसके इधर 2 हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। बात खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, है ना? चलिए तो ये हो गया हमारा। तो हमने देखा कर्क रेखा जो हमारे भारत से गुजरती 8 राज्यों से। अब यहाँ पे भारत का मानक समय रेखा, है ना, यहाँ से होकर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, इसको हम देखते हैं जरा। तो यूपी के मिर्जापुर जिले, या यूपी के नैनी से होकर के या भारतीय मानक समय स्टार्ट होता है ना? और यह कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो इनको हम जरा थोड़ा सा एक ट्रिक से याद कर लेंगे। तो भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, एक मकाऊ। अभी मैं उसमें भी मैप में भी बताऊंगी, है ना? एम से याद कर लो आप, एम से याद कर लो आप एमपी, ठीक है। ए से याद कर लो आंध्र प्रदेश। सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ओ से हो जाएगा उड़ीसा। और यू से हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है। जिनको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो वो ऐसे भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर के भारतीय स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे कौन कौन से हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसके बाद हो जाएगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओके, सॉरी 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 गाइस, उत्तर प्रदेश। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। तो हमने आज देखा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यह जो भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर के गुजरती है ना ये रेखा, उत्तर प्रदेश के नैनी या मिर्जापुर। ठीक है, और यह इंडियन यानी अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 5 घंटा 30 मिनट आगे। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। कैसे, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी हमारी किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और हमारा लॉन्गिट्यूडनल विस्तार क्या है कि हम पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में, है ना। तो अब यहाँ से अगर इधर, तो इसका मतलब हो गया कि ये पीछे चल रही है, इधर चल रही है तो फिर आगे, है ना। तो हम जो है 5.5 घंटे आगे हैं। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट हम आगे हैं, जीएमटी यानी कि लंदन से आगे है, जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार क्या है। ठीक है, तो अगर हम अक्षांशीय रेखा की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। अगर हम देशांतरीय विस्तार बात करें तो 68 7 से और 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, यानी पूर्वी देशांतर में है और उत्तर हम अक्षांशीय विस्तार में है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। चलिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है ना। अब पूर्वी और पश्चिमी बिंदु होती है, अब ये क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है ना। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबिथू। ठीक है, ये सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है। पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो गुजरात में गौर माता या गुहार माता, जिस ये सर क्रीक में है। ठीक है, गुहार माता ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। अगर हम बात करें लद्दाख में सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि इंदिरा कॉल,
ये सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है। और मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु में हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, अगर मुख्य बिंदु से पूछेगा। अगर सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है? आपके अंडमान निकोबार, यहाँ पे। ठीक है, अंडमान निकोबार, ये आपका इंदिरा पॉइंट। ये सबसे सुदूरतम दक्षिणतम हो जाएगा। तो आपने देखा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? ठीक है, उत्तरी बिंदु। पूर्व पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा गौर माता, या गुहार माता, ये हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, इसके बाद में उत्तरी और दक्षिणी बिंदु यहाँ लिख दे रही हूँ। उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे हो जाएगा आपका चित्राकोल, ये आपका लद्दाख में हो जाएगा। और कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे दक्षिणतम हो जाएगा ये बिंदु, दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज ये जो हमारी क्लास थी, इसमें हम लोगों ने जाना, है ना, और एक पॉइंट और बचा हुआ है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। इन अक्षांशीय रेखा के बीच में जो दूरी होती है, ये कितनी होती है? ठीक है, 111 किलोमीटर। ओके, 111, कोई तथ्य नहीं छूटना चाहिए। 111 किलोमीटर इनके बीच में गैप होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज सभी लोगों को इस क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य देखने को मिले होंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, पीवाईक्यूज देखे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हमने भारत के बारे में जाना, भारत का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल विस्तार देखा कि भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। साथ साथ में जो हमारी कर्क रेखा है, भारत के राज्य से होकर के कितने राज्यों से होकर के गुजरती? 8 राज्यों से। और यह हमारे भारत को दो पार्ट में, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी हमारा जो भारत है उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है ना। तो ये 8 राज्य कौन कौन से थे, इनको हमने देखा। और अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हम लोगों ने देखा, है ना। अभी एक पॉइंट और भी छूट रहा है, जैसे कि हमारे भारत का जो स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो है पूरे विश्व में कौन सी रैंकिंग है? हमारी 7th रैंकिंग है। अब आप लोग बताएंगे कि ये जो 7th रैंकिंग है, तो इससे पहले जो छः कंट्री, जो 6 कंट्रीज है, उनका कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और ऐसी सीरीज आप लोगों को रोज देखने को मिलेगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना किसी तरह टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियोज में बना सकूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम में फायदा हो, है ना। बाकी अगर कोई कमेंट्स में आप लोग सुझाव देना चाह रहे हैं, कुछ भी है, तो आप लोग बिल्कुल बताइए। आज इस क्लास से आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिली होगी। आई होप आप सभी लोग इस क्लास का आनंद ले पाएंगे, और साथ साथ में अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार सेशन को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।